नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से एक सप्ताह बाद नूतन वर्ष 2023 की शुरुआत होने जा रही है। आप सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 दिन पहले मैंने 2023 के प्रारंभिक 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च का राशिफल अपलोड किया था। बहुत से दर्शकों ने आग्रह किया है कि 2023 का वार्षिक राशिफल का वीडियो भी अपलोड कर दें, तो मैं आपके लिए सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल का वीडियो अपलोड कर रहा हूं। हालांकि वार्षिक राशिफल का विश्लेषण बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और छोटे से वीडियो में हर बिंदु पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा तो संभव नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास यही किया है कि ग्रहों के गोचर के आधार पर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे धन प्राप्ति और धन का संचय, नौकरी, रोजगार, व्यापार व्यवसाय, शादी ब्याह, प्रॉपर्टी, वाहन आदि सभी बिंदुओं को कवर किया जाए और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दी जाए कि वर्ष 2023 में कौन सा कालखंड किस कार्य के लिए विशेष शुभ रहेगा और कौन सा कालखंड ऐसा होगा जब आपको विशेष सावधानी बरतनी रहेगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। एक विशेष बात ये कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर तो शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जो लोग कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे रहे हैं, अगर आपने उन पर कांटेक्ट किया तो आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। 2023 सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल लेकर के आ रहा है, क्योंकि 2023 में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन जो होगा वो होगा शनि का। शनि अभी तक छठे भाव में गोचर कर रहे थे। छठा भाव सबसे खराब भाव माना जाता है, लेकिन अब शनिदेव राशि परिवर्तन करके 17 जनवरी को आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर शनिदेव दिग्बली होते हैं। सप्तम भाव में शनिदेव दिग्बली होते हैं। और दूसरी बात, आने वाले 2.5 वर्ष तक शनिदेव आपकी कुंडली में शश राजयोग भी बनाएंगे, जो कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होगा। आप देखिएगा, आने वाले 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपने अपने आप को शनि के अनुरूप ढाल लिया, यानी परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ा लिया, आपने टाइम की पंक्चुअलिटी को अपना लिया, जीवन में अनुशासन को अपना लिया, गरीबों की मदद करना सीख लिया, तो ये 2.5 वर्ष आपके जीवन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने जा रहे हैं। फिलहाल हम 2023 की बात कर रहे हैं। दिसंबर 2023 तक शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे और यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ फल देंगे। देवगुरु की बात करें तो देवगुरु भी अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे और 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में आ जाएंगे। गुरुदेव पंचम के स्वामी होकर के नवम में गोचर कर रहे हैं। एक त्रिकोण के स्वामी होकर के दूसरे त्रिकोण के में गोचर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि देवगुरु नवम के भी कारक होते हैं और पंचम के भी कारक होते हैं, तो गुरु का गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। लेकिन राहु यहाँ पर हैं भाग्य भाव में, तो थोड़ा सा आपको उपाय भी करना होगा, सावधानी भी बरतनी होगी। इस पर आगे चर्चा करेंगे। जहाँ तक केतु की बात है, तो केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के धन भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे और राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब इसके अलावा सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ये ऐसे ग्रह हैं जो लगभग हर माह राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो जब वार्षिक राशिफल का विश्लेषण करते हैं तो बड़े ग्रहों का विश्लेषण करते हैं जो कि लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, और जब मासिक राशिफल का विश्लेषण करते हैं तो उसमें सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल के गोचर को भी कंसीडर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वार्षिक राशिफल में
सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल के गोचर को कंसीडर नहीं करूँगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों के बल में वृद्धि होती है, दोनों एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, और यहाँ तक कि अगर एक दूसरे के शत्रु भी हुए तो भी शुभ फल देते हैं। तो इसी आधार पर हम वर्ष 2023 की एनालिसिस करेंगे। जब भी शनि या देवगुरु के त्रिकोण पर सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र गोचर करेंगे, तब तब नौकरी, व्यापार, प्रॉपर्टी, विवाह और वाहन के प्रबल योग बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव के बारे में, क्योंकि शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली में बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। शनिदेव का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में 17 जनवरी को होगा और 17 जनवरी से पूरे वर्ष भर शनिदेव का गोचर सप्तम भाव में ही रहेगा। अब यहाँ पर शनिदेव सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं। दूसरी बात, शनिदेव केंद्र के भाव में हैं, अपनी ही राशि में हैं, शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और ये राजयोग सिंह राशि के जातकों की कुंडली में पूरे 30 वर्ष के बाद बनने जा रहा है। और अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपको इस राजयोग का पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि जिन जातकों की कुंडली में शश राजयोग बनता है उसे जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता मिलती है और पद प्रतिष्ठा का भी लाभ प्राप्त होता है। चाहे राजनीतिक जीवन में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो, व्यापार व्यवसाय में हो, हर जगह सफलता, नाम, यश और प्रतिष्ठा देने वाला योग होता है शश राजयोग। और सिंह राशि के जातक ज़्यादातर सरकारी नौकरी में ही होते हैं और ये समय सरकारी नौकरी में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का है और आपको इसका लाभ मिलेगा। शश राजयोग बनने पर शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और शनिदेव आपको लंबी आयु प्रदान करेंगे। परिश्रमी स्वभाव होगा आपका, किसी बात के पूर्ण और सटीक विश्लेषण की क्षमता होगी आपके अंदर, छिपे हुए रहस्यों को जान लेने की अद्भुत क्षमता भी आपके अंदर होगी। शश योग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला योग होता है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे व्यापार व्यवसाय हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, ज्योतिष हो, शिक्षण हो, या आप कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं, सभी क्षेत्रों में उच्च सफलता देने वाला योग होता है। ये राजयोग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद देने वाला होता है। जिन जातकों की कुंडली में शश राजयोग बनता है, अब आपकी कुंडली में 2.5 वर्षों तक ये राजयोग बनेगा तो भूमि भवन संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है। प्रॉपर्टी डीलिंग या रियल एस्टेट से आप जुड़ सकते हैं या जुड़े हैं तो वहाँ सफलता मिलेगी। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हैं, माइंस एंड मिनरल्स, पेट्रोलियम, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, इन सब क्षेत्रों से आप जुड़े हैं, आपकी कोई फार्मा कंपनी है, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, पुरातत्व, रक्षा, अनुसंधान, ज्योतिष या रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो हर क्षेत्र में शश राजयोग आपको उच्च स्तर की सफलता देने वाला होगा। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर देवगुरु का गोचर होगा 21 अप्रैल को। और ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर शनि और गुरु किसी एक भाव को प्रभावित करें तो उस भाव से संबंधित फल प्राप्त होंगे। अब ये नवम भाव में गुरु का गोचर होगा, शनि की दृष्टि होगी, आप उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं।
योगाचार्य बन सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं, कथाकार बन सकते हैं, ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं। कहीं लंबी यात्रा पर, धार्मिक स्थल पर देव दर्शन के लिए, देशाटन के लिए आप जा सकते हैं। धन, संपत्ति, समृद्धि और प्रसिद्धि अनायास ही प्राप्त होती है। और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर। अब चतुर्थ भाव होता है भौतिक सुखों का, वाहन का, प्रॉपर्टी का, भूमि का। तो शनि की दृष्टि पड़ने से आपको वाहन, प्रॉपर्टी, ज़मीन, प्लाट, मकान, इन सब का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और चूंकि शनि की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, तो पिता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा इस गोचर काल में। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल जब जब शनि से त्रिकोण पर होंगे तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। तो बात करते हैं किन किन डेट्स में शनि से त्रिकोण पर होंगे सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब भी दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। अब शनि से पहला त्रिकोण है एकादश भाव और दूसरा त्रिकोण है पराक्रम भाव। देखिए, त्रिकोण का मतलब पांचवा और नौवां स्थान। तो 1, 2, 3, 4, 5 शनि से पांचवें स्थान पर, यानी पहला त्रिकोण है लाभ का भाव और 6, 7, 8, 9 दूसरा त्रिकोण है पराक्रम भाव। तो जब भी सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र का गोचर लाभ के भाव में होगा या पराक्रम के भाव में होगा, तो उस समय शनि और दूसरे ग्रह दोनों ही अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। बात करें सबसे पहले शुक्र की, तो 2 मई से और 30 मई के बीच में शुक्र का गोचर मिथुन राशि में होगा। शुक्र पराक्रम लाभ के भाव में गोचर करेंगे। यहाँ वी का मतलब वीनस। शनि से त्रिकोण पर होंगे शुक्र, तो शुक्र और शनि दोनों ही बलवान होंगे, एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे तो आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। शुक्र क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी, कंफर्ट, इन सब के कारक हैं। 2 मई से 30 मई तक धन की प्राप्ति होगी, हर तरह की सुख सुविधाओं के साधन प्राप्त होंगे। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, संतान की प्राप्ति होगी। शनि और शुक्र एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे और शनि सप्तम में है। आपके विवाह के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही थीं वो दूर होंगी और आपका विवाह होगा। बुध की बात करें तो 24 जून से 8 जुलाई, 24 जून से और 8 जुलाई बुध का गोचर लाभ के भाव में होगा और यहाँ बुध अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। और 15/6 से 17 जुलाई सूर्य का भी गोचर होगा। सूर्य और बुध दोनों ही शनि के त्रिकोण पर होंगे। ये जो टाइम पीरियड है ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, और पंचम भाव जो होता है शिक्षा प्रतियोगिता का होता है, और शनि छठे भाव के भी स्वामी हैं, जहाँ से नौकरी का विचार किया जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड है 24/6 से लेकर के और 17/7 का समय है, ये
सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ योग बनेगा। देखिए, परिश्रम तो करना है, एफर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर एफर्ट के तो कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन जब एफर्ट के साथ साथ ग्रहों का भी सपोर्ट मिल जाए तो सफलता मिल जाती है। बात करें बुध और सूर्य के गोचर की लाभ के भाव में धन की प्राप्ति होगी। किस क्षेत्र से? जो बुध से रिलेटेड क्षेत्र हैं, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट का क्षेत्र, मार्केटिंग का क्षेत्र, इंश्योरेंस का क्षेत्र या फिर शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों से बुध धन दिलाएंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य शासन प्रशासन के क्षेत्र से, राजनीति के क्षेत्र से, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, सरकारी नौकरी, इन क्षेत्रों से धन प्राप्त कराएंगे। सूर्य यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी हैं और बुध धन भाव के स्वामी हैं। तो इस गोचर काल में आपको पद प्रतिष्ठा का भी लाभ मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी और धन का संचय भी होगा, साथ ही साथ धन का निवेश भी होगा। क्योंकि बुध लाभ भाव में गोचर करेंगे और धन के भाव के स्वामी हैं, तो महाधनी योग भी बनाएंगे। 24/6 से 8/7 का जो समय है, ये निवेश की दृष्टि से भी बहुत श्रेष्ठ रहेगा। गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं। बात करें मंगल की, तो मंगल का गोचर 13 मई से 13 मार्च से और 10 मई तक लाभ के भाव में होगा। शनि से त्रिकोण पर होंगे। शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर मंगल के प्रभाव से, चूँकि मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, देखिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 का मतलब वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। तो 13/3 से 10 मई के बीच में आपके लिए भूमि, भवन, वाहन खरीदने का योग बनेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, संतान की तरफ से आपको पीड़ा मिल सकती है। खास करके गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी इस गोचर काल में, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं और संतान की प्राप्ति आपको अगर होती है इस गोचर काल में, तो ज़्यादा संभावना है कि सिजेरियन ऑपरेशन के थ्रू हो, ऑपरेशन के द्वारा आपको संतान की प्राप्ति हो। इसलिए डॉक्टर के संपर्क में लगातार बने रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब आइए बात करें दूसरे त्रिकोण के बारे में। शनि से दूसरा त्रिकोण है पराक्रम भाव, 9वां स्थान पर है। पराक्रम भाव में शुक्र का गोचर 30/11 से और 25 दिसंबर तक होगा। अब यहाँ पर देखिए कि शुक्र दशम के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे अपनी ही राशि में और शनि से त्रिकोण पर होंगे। तो कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति देखने को मिलेगी, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, छोटी मोटी यात्राओं पर आप जा सकते हैं। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, काव्य, गायन, वादन, शिल्पकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो शुक्र के प्रभाव से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हो सकता है आपको किसी स्टेज प्रोग्राम को लेकर के विदेश जाने का भी योग बने। अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं और शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम या फिर कॉस्मेटिक्स, या घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय, एसी, एलईडी, फ्रिज, टीवी, इस तरह की चीज़ें,
फर्नीचर या आप लग्जरी और कंफर्ट से रिलेटेड व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल है, होटल है, रेस्टोरेंट है, फन पार्क है, बच्चों के गेम्स है, खिलौने हैं, फोटोशॉप है, इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए शुक्र का ये गोचर धन संपत्ति संपदा समृद्धि देने वाला होगा। बात करें बुध की, तो बुध का गोचर पराक्रम भाव में होगा 19-10 से और 6-11 के बीच में। 19 अक्टूबर से 6 नवंबर बुध यहाँ पर गोचर करेंगे और सूर्य का गोचर होगा 18-10 से 6-11 17-11। तो इस टाइम पीरियड में सूर्य और बुध पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और शनि से त्रिकोण पर होंगे। दृष्टि पड़ेगी सूर्य और बुध की भाग्य के भाव पर। ये गोचर काल जो जातक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भाग्य भाव में गुरु का गोचर होगा और गुरु पंचम के स्वामी हैं, संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये समय अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ होगा, क्योंकि आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भाग्य भाव में राहु का गोचर 30 अक्टूबर तक रहेगा। अचानक से आपको नौकरी मिल सकती है। कोई आपका रिजल्ट पेंडिंग था, अचानक से रिजल्ट आएगा और आपको सफलता मिल जाएगी। यहाँ पर शनि से त्रिकोण पर हैं सूर्य बुध, और सूर्य और बुध से त्रिकोण पर है शनि, और शनि है छठे भाव के स्वामी, नौकरी के भाव के स्वामी। तो जब ये त्रिकोण संबंध बनेगा तो 18-10 से लेकर के और 17-11 तक का जो टाइम पीरियड होगा ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल की बात करें तो मंगल का गोचर 3 अक्टूबर से 16-11 पराक्रम भाव में होगा। और मंगल तो पराक्रम भाव के कारक हैं। मंगल स्वयं पराक्रम पुरुषार्थ एनर्जी के कारक हैं और पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर गोचर करते हुए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। खास करके अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मेडिकल और सर्जरी, गेम्स, स्पोर्ट्स, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, फायर रिलेटेड वर्क्स, इन सब क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं या इन क्षेत्रों में जुड़ना चाहते हैं, इन क्षेत्रों में जॉब की तलाश में हैं, तो ये 3 अक्टूबर से 16-11 का जो समय है आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान देना है आपको कि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। भूल करके भी इस गोचर काल में किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, पैसा आपको मिलेगा नहीं, पैसा आपका फंस जाएगा। क्योंकि जब भी मंगल छठे भाव में गोचर करते हैं या छठे भाव पर दृष्टि डालते हैं, अगर आपने किसी को पैसा उधार दे दिया तो पैसा वापस नहीं मिलेगा, इसलिए सावधान रहें। अब बात करते हैं गुरु और राहु की। 21 अप्रैल तक देवगुरु का गोचर अष्टम भाव में रहेगा, मीन राशि में, और देवगुरु के साथ शुक्र और सूर्य का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार योग बनेगा। जब कुंडली में देवगुरु या शुक्र या सूर्य संबंध बनाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप डेट नोट कीजिए और एफर्ट कीजिएगा। 15 फरवरी से लेकर के 12 मार्च के बीच शुक्र का गोचर अष्टम भाव में होगा।
शुक्र और गुरु की युति बनेगी और दोनों की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। जब भी शुक्र और गुरु का संबंध एक साथ बनता है, एक साथ होते हैं, चाहे वो साथ में हो या दृष्टि संबंध बने या त्रिकोण पर हो, धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। और चूंकि ये अष्टम भाव में बन रहा है, इसलिए धन कहाँ से मिलेगा? गुप्त धन की प्राप्ति होगी। ऐसा पैसा जो कि आपको बिना किसी परिश्रम के प्राप्त हो जाए। 15 से 12 मार्च लॉटरी से, शेयर से, किसी पैतृक संपत्ति से, वसीयत या विरासत के माध्यम से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से, या आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, आपकी पेंशन शुरू हो सकती है, आपको ग्रेच्युटी और फंड का पैसा मिल सकता है, बीमे का पैसा मिल सकता है। इस तरह का पैसा आपको 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच प्राप्त होगा। और 15 मार्च से 14 अप्रैल इस टाइम पीरियड में सूर्य का गोचर होगा। अष्टम भाव में सूर्य और गुरु की युति बनेगी। अब गुरु क्या है? ज्ञान है। सूर्य क्या है? राजा है। अष्टम भाव क्या है? ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च, धर्म, अध्यात्म। इस गोचर काल में आपकी रुचि तंत्र मंत्र में बढ़ सकती है, ज्योतिष के क्षेत्र में बढ़ सकती है, रिसर्च के क्षेत्र में आपको नई नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। और अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं 15 से 14 अप्रैल के बीच में। ये तो स्थिति रहेगी 21 अप्रैल से पहले की। 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके गुरु नवम भाव में आ जाएंगे। तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। 21 अप्रैल को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके नवम भाव में गोचर करेंगे, राहु के साथ गुरु चांडाल योग बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको गुरु चांडाल योग से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कुछ उपाय बता दूंगा, वो करते रहिएगा। गुरु चांडाल योग के साथ साथ यहाँ पर विष्णु लक्ष्मी योग भी बन रहा है। देखिए, कुंडली के जो केंद्र के स्थान होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इसे कहते हैं विष्णु स्थान। पंचम और नवम जो कि त्रिकोण के स्थान हैं, इन्हें कहते हैं लक्ष्मी स्थान। जब किसी भी जातक की कुंडली में केंद्र के भाव के स्वामी और त्रिकोण के भाव के स्वामी के संबंध बनते हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग, विष्णु लक्ष्मी राजयोग बनता है कुंडली में। और ये राजयोग सर्वश्रेष्ठ राजयोग माना जाता है, क्योंकि इस राजयोग के बनने पर माता लक्ष्मी का वास आपके घर में, भगवान विष्णु का निरंतर वास आपके घर में। और जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके घर में वास करेंगे तो आपको जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। हर इच्छा पूरी होगी, हर वस्तु आपको प्राप्त होगी जो आप चाहेंगे। अब ये योग कैसे बन रहा है? देखिए, देवगुरु हैं पंचम के स्वामी। देखिए, 5वें भाव में 9 लिखा है। 9 का मतलब धनु राशि। धनु राशि के स्वामी देवगुरु। सप्तम भाव में 11 लिखा है। 11 का मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं राहु। तो त्रिकोण के भाव, केंद्र के भाव, गुरु और राहु दोनों एक साथ भाग्य के भाव में गोचर करेंगे 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक।
और ये समय आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियों को लाने वाला होगा, क्योंकि भाग्य के भाव में ये राजयोग बन रहा है। भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, हर कार्य आपके सिद्ध होंगे। लेकिन आपको करना क्या है, क्योंकि गुरु चांडाल योग भी बन रहा है, तो पहली बात आप नोट कर लीजिए, ये बहुत बड़ी रेमेडी बता रहा हूँ। अगर आपने इसे कर लिया तो गुरु चांडाल योग का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विष्णु लक्ष्मी योग का पूरा लाभ मिलेगा। माता पिता गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान कीजिएगा, भूल करके भी इनका अपमान मत कीजिएगा। 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए अपमान, लेकिन अगर आपने इस गोचर काल में अपमान कर दिया, राहु एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे, आपके ज्ञान को भ्रमित कर देंगे। आप जो करेंगे उसका उल्टा हो फल मिलेगा, क्योंकि जब माइंड ही डिस्टर्ब हो गया, जब बुद्धि ही भ्रमित हो गई, जब ज्ञान बुद्धि विवेक तीनों ही समाप्त हो गए, तो क्या बचा? फिर तो नुकसान ही नुकसान, कष्ट ही कष्ट। फिर तो गुरु चांडाल योग पूरी तरह से प्रभावी होकर के, और फिर आप सोच नहीं सकते हैं कि फिर कितना नेगेटिव प्रभाव आप पर पड़ेगा। इसलिए गुरु को बल दें, माता पिता गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। गुरुवार के दिन स्नान करने वाले जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। गुरुवार के दिन स्नान के बाद हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। और जहाँ तक राहु की बात है, सिर्फ 2 उपाय कर लें। मोर पंख ला करके घर में अपने स्टडी रूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम सब जगह लगा दें, मेन गेट पे लगा दें। अपने बैग में एक मोर पंख रखें, कार्यस्थल पर एक मोर पंख रखें, और इसके साथ साथ सुरमे की डिबिया, सुरमा आपको हर जगह मिल जाएगा, आँखों में लगाने वाला सुरमा जो होता है, सुरमे की एक डिबिया अपने बैग में या अपनी जेब में 24 घंटे आपको रखना है। इतना आप कर लीजिएगा, गुरु चांडाल योग को भूल जाइए, विष्णु लक्ष्मी योग का पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। अब बात करेंगे उन भावों की जो कि देवगुरु से त्रिकोण पर हैं। तो देखिए, कुंडली का लग्न भाव और पंचम भाव ये देवगुरु से त्रिकोण पर है। 1, 2, 3, 4 और 5 पहला त्रिकोण, 6, 7, 8, 9 दूसरा त्रिकोण। जब भी सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र का गोचर लग्न भाव में या पंचम भाव में होगा, तो इन ग्रहों के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब लग्न भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व है। लग्न भाव आप स्वयं हैं। धन किसे प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा। नौकरी किसे मिलेगी? आपको मिलेगी। विवाह किसका होगा? आपका होगा। वाहन कौन खरीदेगा? आप खरीदेंगे। प्रॉपर्टी कौन खरीदेगा? आप खरीदेंगे। भौतिक सुख सुविधाएं किसे मिलेंगी? वो आपको मिलेगी। मानसिक शांति किसे मिलेगी? वह भी आपको मिलेगी। और हर तरह के लाभ, कार्य क्षेत्र में उन्नति, मान सम्मान किसे मिलेगा? वह भी आपको मिलेगा। और जब पंचम के त्रिकोण में सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र का गोचर होगा, तो ये चीज़ें आपकी संतान को प्राप्त होंगी। जो चीज़ें मैंने आपके बारे में बताई, वही सारी चीज़ें
आपको संतान, आपकी संतान को प्राप्त होंगी जब पंचम भाव दूसरे त्रिकोण पर सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल का गोचर होगा। बुध की बात करें तो बुध 25 जनवरी से 1 अक्टूबर के बीच में लग्न भाव में होंगे। सूर्य की बात करें तो 17/8 से 17/9 के बीच में। सबसे बड़ा टाइम पीरियड होगा बुध का 25/7 से 1/10 तक आपकी कुंडली में लग्न के भाव में गोचर करेंगे, और सूर्य 17/8 से 17/9 तक, और 1 माह के लिए बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य और मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी, सप्तम पर पड़ेगी। अब यहाँ देखिए, सूर्य लग्न के स्वामी है, बुध लाभ के भाव के स्वामी है और धन के भाव के स्वामी हैं। तो इस गोचर काल में मैंने आपको जो कुछ भी बताया, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, नौकरी का लाभ, विवाह होगा, जॉब मिलेगी, बुध के क्षेत्रों में या सूर्य के क्षेत्रों में, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट का क्षेत्र, शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, इन सब क्षेत्रों में आपको जॉब भी मिल सकती है और आपको सफलता भी मिल सकती है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ भी मिल सकता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र का गोचर 7 जुलाई से और 7 अगस्त के बीच में लग्न के भाव में होगा। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि शुक्र की दृष्टि पड़ेगी सप्तम पर, विवाह का प्रबल योग, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि, पार्टनरशिप के व्यापार में वृद्धि, लव रिलेशन स्ट्रांग होंगे और मैरिज में कन्वर्ट होंगे। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि कार्यस्थल पर ही अपने किसी सहकर्मी के साथ आपके रिलेशंस डेवलप हो जाएं और विवाह हो जाए। दूसरी संभावना ये बनती है कि विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो। विवाह से पहले आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब हो, विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। जहाँ तक मंगल की बात है तो मंगल 1 जुलाई से और 18/8 तक लग्न के भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान, एक तो ये है कि मंगल से संबंधित क्षेत्रों में, सैन्य क्षेत्र, गेम्स, स्पोर्ट्स, मेडिकल सर्जरी, इन सब क्षेत्रों में आपको नौकरी मिलने का योग बनेगा। लेकिन दूसरी वहीं पर एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मंगल 17/7 से और 1/7 से 18/8 तक आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। दाम्पत्य सुखों में आपके क्रोध और आपकी वाणी में उग्रता के कारण दाम्पत्य सुखों में कमी आ सकती है। मंगल की अष्टम दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर विशेष सावधानी बरतनी है। 1 जुलाई से 18 अगस्त तक वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। और मंगल की चौथी दृष्टि 4th भाव पर पड़ेगी तो माता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जहाँ तक पंचम भाव की बात है, दूसरे त्रिकोण की बात है, तो शुक्र और मंगल का गोचर तो दूसरे त्रिकोण में होगा ही नहीं। ना तो मंगल धनु राशि में आ पाएंगे और ना ही शुक्र आ पाएंगे, लेकिन बुध और सूर्य ये पंचम भाव में गोचर करेंगे। बुध 27/11 से लेकर के और 28/12 तक, और सूर्य 16/12 से पूरे अंत तक। तो कहना नहीं है कि पंचम भाव शिक्षा का होता है, प्रतियोगिता का होता है। तो इस गोचर काल में प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने का बेहतर समय रहेगा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, एफर्ट्स तो सभी करते हैं। कोई भी एक वैकेंसी निकलती है, 10-20 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं, लेकिन नौकरी को कितने को मिलती है? 50,000, 1 लाख लोगों को।
जबकि अप्लाई करते हैं 20 लाख 25 लाख लोग। तो क्या होता है, एफर्ट तो सब करते हैं, लेकिन जब भाग्य साथ देता है, जब ग्रहों का गोचर अनुकूल होता है, सफलता मिल जाती है। तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आपकी कुंडली में अगर सूर्य या बुध कमज़ोर नहीं हुए, बलवान स्थिति में हुए, या आपके जीवन में सूर्य या बुध की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हुई, तो जॉब मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में हो उसका आप उपाय कर लें। जन्म कुंडली अपनी डाउनलोड करें नेट से, ग्रहों का अंश बल देखें। अंश बल अगर 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है तो ग्रह मजबूत हैं, पूरा फल देंगे। 12 से कम है, 18 से ज़्यादा है तो ग्रहों का उपाय करें। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का।
क्योंकि बुध को हरा हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।